धनायन, धनायन की जिस आयन पर धनावेश रहता है, धनावेश रहता है, उसे धनायन कहते हैं, धनायन कहते हैं। या जब किसी परमाणु में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो धनायन बन जाता है, यानी त्याग करता है तो धनायन कहलाता है। ठीक है, जैसे में सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। बायतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यह स्वेच्छापूर्वक 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पसंद करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, यानी कि इसका हो जाएगा Na+, यानी धनायन हो गया, प्लस का चिन्ह है, धनायन हो गया। ठीक है, जैसे Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और 2, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मतलब महसूस करेगा, कंफर्टेबल रहेगा त्याग करने में, यानी कि धनायन बनेगा। Mg2+, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से जो होता है लगभग धातु धनायन होता है, लगभग धातुएं धनायन होता है सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, तो ये 1 को त्याग करेगा, एक परमाणु को त्याग करेगा। ठीक है, इसलिए यह अधातु होते हुए भी यह धनायन कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं, इतना हो गया। अब चलते हैं ऋणायन पर। ठीक है, अब ऋणायन पर चलते हैं। देखिए ऋणायन किसे कहते हैं? ऋणायन किसे कहते हैं? तो जिस आयन पर ऋण आवेश होता है तो उसे ऋणायन कहते हैं। जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। किसे कहते हैं? जिस आयन पर ऋण आवेश होता है उसे ऋणायन कहते हैं। या किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋणायन बनता है। जैसे में हो जाएगा क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। इसके बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? इस पर ऋण आवेश हो जाएगा, यानी ऋणायन कहलाएगा, यानी Cl-, यानी निगेटिव चार्ज इस पर हो गया, ऋणायन। ठीक है, उसी प्रकार ले लेते हैं सल्फर का परमाणु संख्या होता है 16, 2, 8, 10, 6, 16। इसको सल्फर को अपना अष्टक पूरा करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, इसीलिए इस पर हो जाएगा S2-। ठीक है, उसी प्रकार ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, यानी पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये भी जो है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इस पर भी O2- होगा, निगेटिव चार्ज, यानी कि ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसलिए इस पर भी, सल्फर पर भी 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं संयोजकता पर। अब अगला टॉपिक है संयोजकता किसे कहते हैं? तो संयोजकता के बारे में जानते हैं। अपने निकटतम अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने निकटतम
अक्रिय गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी परमाणु द्वारा किया गया त्याग या किया गया ग्रहण इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को उस परमाणु का संयोजकता कहते हैं। जैसे देखिए सोडियम क्लोराइड, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये दोनों तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे देखिए इसका परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन का 17 होता है, तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ इसका, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का 2, 8, 10 और 7, 17 हो गया। ठीक है, यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी दोनों का संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। याद रखिएगा सोडियम और क्लोरीन का संयोजकता 1 होती है। ठीक है, उसी प्रकार मैग्नीशियम क्लोराइड को लेते हैं, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो Mg मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 और क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है, 2 है, 2 क्लोरीन है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का निकालते हैं 2, 8, 2, 2, 8, 2, 2, 8, 10 और 2, 12। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, लेकिन यहां देखिए क्लोरीन का 2, 8 और 7 है। यहां पर तो एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, लेकिन यहां पर तो 2 है, इसीलिए यहां पर Cl2 लगा है। ठीक है, यानी कि 2 क्लोरीन है, पहला क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, दूसरा क्लोरीन दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इसीलिए इसको लिखा जाएगा इस प्रकार से Mg2 प्लस Cl2 माइनस, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पर चलते हैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार पर। केमिकल बॉन्डिंग के प्रकार बताए थे 2, एक में बताए थे आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन, और दूसरा बताए थे सहसंयोजक बंधन, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा था कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अगला टॉपिक है रासायनिक बंधन के प्रकार से। रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, एक आयनिक बंधन और दूसरा सहसंयोजक बंधन। 1 नंबर टॉपिक पर चलते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो रासायनिक बंधन के अगला टॉपिक देखते हैं, आयनिक बंधन या वैद्युत संयोजक बंधन। आयनिक बंधन किसे कहते हैं, देखिए जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब साझा होने से उन दोनों परमाणुओं के बीच जो बंधन बनता है उसे वैद्युत संयोजक बंधन या आयनिक बंधन कहते हैं। और थोड़ा सा नोट में देख लीजिए, इसमें जब एक धातु तत्व का संयोग एक अधातु तत्व के साथ होता है तो उन दोनों तत्वों के बीच वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। हमारे वीडियो पर बने रहिए, आगे इससे रिलेटेड 8 नए क्वेश्चन रखेंगे।
ठीक है, हमारे वीडियो को अंत तक बने रहिए। देखिए अब कहता है अगला, इसमें वैद्युत संयोजक बंधन बनता है। आयनिक बंधन तभी बनेगा जब एक धातु तत्व और दूसरा अधातु तत्व के साथ संयोग करेंगे। जैसे इसमें सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों को जब संयोग कराएंगे, जब ये दोनों को संयोग कराएंगे तो इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, यानी कि साझा होता है। ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, यानी कि इसमें हो गया ये धनायन हो गया, ये क्लोरीन ऋणायन हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहां पर 2 क्यों लगा है? देखिए यहां पर मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, जिसका बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग भी करता है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, जो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इसीलिए इसमें 2 क्लोरीन को रखा गया है। 2 क्लोरीन मतलब क्या? यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, तो दो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। यहाँ पर देखिए तो क्लोरीन 2 पार्ट में बांट दिए हैं, पहला क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, ठीक है। इसीलिए इसको Cl2 बोला गया है। यानी कि इसमें जो है 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो इसका जो 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस दोनों में बट जाएगा, यानी साझा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर +2 प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा, यानी ये इस पर हो जाएगा धनायन और इस पर हो जाएगा ऋणायन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक चलते हैं सहसंयोजक बंधन पर। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंधन कहते हैं जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के फलस्वरूप रासायनिक बंधन बनता है, तब उसे सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन कहते हैं। देखिए इसमें तभी कब बनेगा? इसमें जब एक अधातु दूसरे अधातु से संयोग करती है, तब उनके परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। साझेदारी मतलब आदान प्रदान, ग्रहण, त्याग होती है, जिसके फलस्वरूप सहसंयोजक बंधन बनता है, यानी कोवैलेंट बनता है, ठीक है। जैसे कि अगला टॉपिक देखिए, अब पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सहसंयोजक बंधन के प्रकार। सहसंयोजक बंधन 3 प्रकार के होते हैं, जो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यहां पर दिखाई दे रहा है एकल सहसंयोजक बंधन, जिसे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द्विक सहसंयोजक बंधन, जिसे डबल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। और तीसरा जो है त्रिक सहसंयोजक बंधन, जिसे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। ये सब जानने से पहले पहला 1 नंबर टॉपिक पर चलते हैं। एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं? एकल सहसंयोजक बंधन जब 2 परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उसे एकल सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जैसे में हाइड्रोजन अणु क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन अणु, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ये दोनों जो है 1 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ए वाला हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और ये वाला हाइड्रोजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जो है यह दोनों आपस में सहसंयोजक बंधन का निर्माण करेगा, ठीक है। जैसे में देखिए ये दोनों मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया और यहां भी ये दोनों मिलकर हाइड्रोजन मिलकर 2 इलेक्ट्रॉन अपना पूरा कर लिया। अपने सबसे निकटतम अक्रिय गैस जिसे उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैस की संख्या 6 होती है। यानी सबसे पहले आ जाएगा हीलियम के
बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करके अपना एक अष्टक नियम का पालन करता है, जो अपवाद में भी है, जो अपवाद में भी है उसके समान जैसा अपना ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। अब देखिए इसमें जो है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन को साझा कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यानी एक डैश सूचित करेंगे। डैश का मतलब है एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन साझा दोनों कर रहा है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पर चलते हैं। 2 नंबर पर द्विक सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक है द्विक सहसंयोजक बंधन। जब 2 परमाणुओं के बीच, यहां पर देखिए, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़ा, जब 2 परमाणुओं के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, यानी साझा करता, जब दो परमाणुओं के बीच 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब दोनों परमाणुओं के बीच द्विक सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे में ऑक्सीजन अणु, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अणु यानी कि O2, ऑक्सीजन अणु। देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होता है, 2 और 6 होता है। यहां पर देखिए 6 बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, जिसके कारण इसकी संयोजकता 2 हो जाएगी। संयोजकता कितना होगा, 2 हो जाएगा। अगर यदि पूछा जाए ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को यह ग्रहण करेगा, यानी कि ऋणायन होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 2 है, यानी एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा, एक ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन को साझा करके मतलब ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, बच गया अब 2 इधर कर देते हैं। अब देखिए इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 2 3 4, अब 5 और 6 हो गया। 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भी। अब देखिए ये जो है 2 को ये वाला ऑक्सीजन का ग्रहण करेगा, तो ये अपना पूरा 8 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा। इधर से भी देखिए इधर 6 है, ये वाला 2 को इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये भी अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक है, इसको ऐसे या इसको O डबल बॉन्ड O लिख सकते हैं। जैसे पे यहाँ देखिए त्रिक सहसंयोजक बंधन, जब 2 परमाणुओं के बीच 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, तब उनके बीच त्रिक सहसंयोजक बंधन बनता है। जैसे में हो जाएगा नाइट्रोजन अणु, यानी यानी कि नाइट्रोजन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या पर। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 5 होती है, यानी इसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा करेगा। तो इसका जो है नाइट्रोजन का यदि पूछा जाएगा नाइट्रोजन का संयोजकता कितनी होती है, तो इसका संयोजकता इसमें कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, यानी इसकी संयोजकता जो हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, यह जो है आप देखिए इस पर चलते हैं। यह 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को ही साझा करना है। आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन को इधर रखते हैं, फिर ये दूसरा नाइट्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन को इधर रखते हैं। यानी कि अब देखिए ये दोनों जब साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसका यदि ले लेता है तो ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 अपना अष्टक पूरा कर लिया। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा नाइट्रोजन भी है, इससे 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपना अष्टक पूरा कर लेगा। यानी इन दोनों के बीच में
तीन जोड़ा इलेक्ट्रॉन के साझा हो रहा है, यानी कि n 1 2 3 सीधी लाइन खींचेंगे और n, ये दोनों n के बीच में 3 सीधी रेखा खींचेंगे, इसका मतलब हो गया 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अब देखिए